ज़ियारत मारकला रोड पर एक खूबसूरत मकाम और छोटे छोटे गाँव पर मुश्तमिल एक खूबसूरत गाँव सुमा है। ये वाहिद शाहराह है जिस पर कोई पुल नहीं, कोई काबिल जिक्र चढ़ाई नहीं और मोड़ नहीं, जबकि ये शाहराह सदियों से ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली तारीखी हैसियत की हामिल है। ये शाहराह मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए न सिर्फ नया रोड एक्सप्लोर करने का सबब है, बल्कि मलका कोसार, मरी, गलियात और आजाद कश्मीर जाने का मुख्तसर तरीन रास्ता भी है। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के दौरान भी फॉरेन टूरिस्ट पीर सुआवा से होते हुए इसी हाइकिंग ट्रैक के थ्रू वो घोड़ा गली मरी में दाखिल होते थे, जिसकी एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के दिलकश नज़ारे हैं जो मुसाफिरों और सयाहों के लिए यादगार सफर के साथ अनमेंड नकुश के हामिल हैं। इस शाहराह के दोनों तरफ घोड़ा गली से कोठरियां के मकाम तक, दामने को इस्लामाबाद से पीर सुआवा तक तकरीबन 20 किलोमीटर पुख्ता सड़क है और सिर्फ 14 से 15 किलोमीटर ट्रैक को पुख्ता करने की जरूरत है, जिससे इस खूबसूरत रूट के जरिए न सिर्फ सयाह बआसानी मलका कोसार मरी पहुंच पाएंगे, बल्कि इस तारीखी अहमियत की शाहराह के जरिए सेहत को भी फ़रोख्त मिलेगा। दनाज शरीफ के बाद नेक्स्ट जो मौज़ा आ रहा है वो सुमकड़ा का है और इसमें भी मुख्तलिफ छोटे छोटे आपको गांव नज़र आएंगे। इसकी तारीखी पस मंज़र के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ यहाँ मकामी लोग मौजूद हैं इसी इलाके से, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले वहाब रहमान साहब, आप बताइएगा, जब हम हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालते हैं तो जाहिर है ये पहाड़ी बेल्ट है और दूर दराज और वो भी खैबर पख्तूनख्वा का, तो बताइएगा कि किस तरीके से शुरुआत हुई जब यहाँ पर रास्ते बनाने का काम स्टार्ट हुआ। असल में ये सुमकड़ागा जो है ये अब तो एक विलेज कौंसल है यूसी गुरीनी की, लेकिन ये केपीके का सबसे आखिरी गांव है और सबसे आखिरी गांव होने के नाते ये पसमानदगी का भी इंतहाई शिकार रहा है। लेकिन जूं तरक्की होती गई तो लोगों के अंदर भी एक शऊर आता गया। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, मेरे ताया थे हवालदार अनायत मरहूम, उन्होंने ये सोचा कि वहाँ से हम लोग यहाँ एक रोड निकाल के ले आएँ। तो जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे बात की तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बहुत मजाक करना शुरू कर दिया कि यहाँ रोड कैसे आएगी, कौन लेकर आएगा। लेकिन वो दन के पके थे, इलाके के जो लोग थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ तक लेकर आए, गड़ागा तक इस रोड को लेकर आए और इस पे गाड़ियाँ चलती हम लोगों ने देखी। फिर दरमियान में ये रोड चूँकि खस्ता कच्चा रोड था, बारिशों से ख़राब हो गया, ये बंद हो गया। फिर कुछ अरसे के बाद तकरीबन 80 की दाई के अंदर फिर हमारे लोगों ने एक दफ़ा फिर इकट्ठे हुए और चंदे करके ख़ुद काम करके इस रोड को दोबारा बहाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस हमारे सुमकड़ागा में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें अगर 10 घर भी हैं तो वहाँ आपको रोड एक्सेस ज़रूर मिलेगी। जब लिटरेसी की बात होती है तो सबसे पहला इदारा गवर्नमेंट का कहाँ पर कैसे कायम हुआ और उसके बाद चल के अभी यहाँ पर आया हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा यहाँ बच्चियों का भी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और हाई स्कूल लड़कों का भी है और अब ज़रूरत तो है यहाँ पर मिडल और हाई स्कूल लड़कियों का भी हो। इसी विलेज काउंसिल के इस वक्त चेयरमैन हमारे साथ हैं वाजिद अब्बासी, उनसे हम पहुँचे गए। जी वाजिद, सबसे पहले बताइएगा कि पिछले दौर में कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हुए हैं रोड के और इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में? जब बल्दियाती नुमाइंदे भी हमारे मुंतखब हुए यूनियन कौंसिल के वाले से नाज़म, तो फिर जब भी जो भी दौर आया सियासी, सब मिलकर जो है वो तरक्याती कामों के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं। हमारा जो मिडल स्कूल है ये भी बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब की मेहरबानी की वजह से और लोकल जो लोग हैं उनकी कोशिशों की वजह से वो स्कूल भी हमारा अपग्रेड होकर हाई स्कूल बना और उन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग भी दी। जो इलेक्ट्रिसिटी थी, मुख्तलिफ और कच्चे रोड, उनकी स्कीमों का भी ऐलान किया और जैसे मुशर्रफ साहब का उस वक्त एक मंशूर भी था कि गांव का जो आखिरी घर होगा उस तक भी हम बिजली देंगे और उनके दौर में अच्छे खासे यहाँ पर जो मुख्तलिफ मोड़े हैं बिजली की भी सप्लाई हुई है और इसी के साथ साथ जैसे इन्होंने कहा कि सड़कों के भी जाल बिछे हुए हैं। जब आप बात करते हैं जी कि किसी भी इलाके में जाते हैं तो वहाँ की शोधा की, तो इस सरजमीन को ये भी हासिल है फजीलत के यहाँ से भी जो सपूत पैदा हुए हैं उन्होंने अपनी जान इस मादरे वतन पर निछावर की है और उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सूबेदार मोहम्मद इम्तियाज़ साहब। सन 1965 में हमारे इलाके के सूबेदार मौज मोहम्मद शहीद हुए थे रनकाच के एरिए में। उसके बाद मजीद 2 और हमारे शहीद हैं, एक ये फारूक साहब हैं, ये एरिया जो कारगिल का एरिया था इसमें शहीद हुए हैं।
और तीसरे जायद साहब जायद अब्बासी जायद ऑपरेशन राय रास में सवात में शहीद सवात हुए हैं, में जो ये- हालिया एक ये- दहशतगर्दी की लहर आई है हमारे मुल्क में। तो उसमें उसके भी बाद शहीद एक हुए। भाई और भी थे, उनका नाम तो मुझे नहीं याद हो, जो कि मुजाहिदों के में थे, तो वो हमराज हमराज अब्बासी, वो कश्मीर में जाके कश्मीर में हुए थे। तो पहाड़ी इलाका है जी, तो ज़ाहिर है एक सवाल पैदा होता है कि ये दूर दराज पहाड़ी इलाकों में हर घर तक पानी की सप्लाई कैसे होती है, और उसमें भी एक सक्सेसफुल स्कीम यहाँ पर लोगों के तावन से गवर्नमेंट ने तो उनको बना के दे दी, एंड ओवर की, लेकिन अभी तक भी वो कामयाब है। और इसके बारे में बताएंगे जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से अभी रिटायर्ड हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो इस स्कीम के बारे में बताएंगे। 1998 में जब यहाँ वीसी मेंबर थे गुलाम हबीब साहब, उनको एक छोटी स्कीम मिली तकरीबन 2.5 लाख की, चंद घर थे। क्यूम अब्बासी साहब नाज़म थे, बाबू जमाल साहब, इन तीनों ने मिलकर इस स्कीम को एक्सटेंड किया। खुर्शीद आज़म साहब ने, ये एक वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख की। तो सब के तावन से ये स्कीम इस वक्त लगी और माशाल्लाह अभी तक ये चल रही है। और मेन सोर्स कहाँ से कितने टैंक बनाए गए हैं सप्लाई का? ये मेन सोर्स है जी सुम्मा में, और इसके अलावा 3 इसके बड़े टैंक, एक सबसे बड़ा टैंक किम्बी में है जो तकरीबन 20,000 गैलन पर मुश्तमिल है, एक गड़ागा में है जो तकरीबन 10,000, और एक डन्ना में है, बन्नी डन्ना में, वो भी तकरीबन 10-12 हज़ार लीटर का है।